हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड एक पोर्टफोलियो, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इस पोर्टफोलियो को बनाया है और इसमें कौन-कौन से स्टॉक्स को मैंने रखा है और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मैंने ये पोर्टफोलियो जो है बनाया है। ये मॉडल पोर्टफोलियो है। आप इसी तरीके से अपना भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थोड़ा जानते हैं इंफ्रा में आगे क्यों डिमांड आएगी और किस तरीके से डिमांड आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन मार्केट बन जाएगी 2022 तक, जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इंडिया को एक अच्छा खासा एक रिक्वायरमेंट रहेगी इन्वेस्टमेंट की, जो ये इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं इंफ्रा सेक्टर पे, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इंफ्रा मजबूत होना बहुत जरूरी है। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं देखने को, नेशनल हाईवेज जो है सुधर रहे हैं और साथ के साथ रेलवेज हाईवेज के जो अच्छे खासे एक डिमांड में जो प्रोजेक्ट हैं, और एक अच्छा खासा उन्होंने बजट में भी इस बार एक अच्छा खासा अलोकेशन किया है। और हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी मिशन, इसको देखते हुए, और हमारे यहाँ जो सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी, एक अच्छा खासा एक प्रोजेक्शन उन्होंने दे रखा है और एक अच्छा खासा वो काम कर रहे हैं रोडवेज को लेके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लेके। तो आने वाले टाइम में एक बहुत ही एक सुंदर और एक बहुत ही एक कह सकते हैं एक अच्छा खासा इनके लिए एक फ्यूचर बन रहा है, एक सुनहरा एक भविष्य जो है देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। और साथ के साथ जिस तरीके से देखा जाए ग्रोथ, तो ग्रोथ एक बेहतरीन धीरे-धीरे करके ग्रोथ दिखेगी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में। एंड सेक्टर कंपोजिशन अगर आप देखा जाए, तो उसमें भी ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये भी धीरे-धीरे इसमें भी एक डिमांड देखने को मिलेगी। रोड देख सकते हैं आप, रोड कंस्ट्रक्शन पर डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो एक अच्छा खासा एक एरिया, एक अच्छा खासा 1 किलोमीटर आप देखेंगे एक तय कर रही है, जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को। गवर्नमेंट की काफी जो है इनिशिएटिव्स हैं, इसमें पीएम अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल, भारतमाला परियोजना, तो इस तरीके से जो है काफी एक प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट के मौजूद हैं, जो आगे कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। और रेलवेज के कंस्ट्रक्शन को लेके, हाईवेज के कंस्ट्रक्शंस को लेके ना, और आगे न्यू एयरपोर्ट्स भी बनेंगे, आगे हाउसिंग स्मार्ट सिटीज बनने के लिए, आगे हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। तो काफी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा से रिलेटेड आगे न्यू प्रोजेक्ट जो हैं मौजूद हैं, जिन पे ये कंपनीज जो है काम करती हुई दिखेंगी आने वाले 4-5 साल, पॉसिबिलिटी की आने वाले 8-10 साल तक एयरपोर्ट्स को लेके। तो काफी एक अच्छा खासा इंफ्रा जो है इंडिया के अंदर धीरे-धीरे करके क्रिएट होगा, और जिनका बेनिफिट ये कंपनी जो है उठाती हुई दिखेंगी। इंफ्रा बहुत ही बेहतरीन ये एक सेक्टर आगे एक उभर के आएगा, ये उभरता हुआ सेक्टर, और दोबारा से एक एक इमर्ज होता हुआ ये सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और ये सेक्टर जो है हाईली रेस्पॉन्सिबल है ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट को देखते हुए। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, पॉलिसीज जो है निकालती रहती है इसके लिए, और जिसमें आप देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट पूरी सक्षम है, जिसमें आप देखेंगे तो पावर, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए। और हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका एक पूरा का पूरा एक फोकस है, और उनका एक एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा खर्च इस पे करने के बाद में एक रेलवे का इंफ्रा बनाना है, और भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने हैं गवर्नमेंट को। और इंडिया और जापान दोनों मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं इंडिया नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, और सेटअप कर रहे हैं इंडिया जापान कोऑर्डिनेशन फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू अंडरटेक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द रीजन। तो आने वाले टाइम में जो है इंफ्रा से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होते हुए दिखेंगे, और ये कंपनीज भी जो है उन पे एक वर्कआउट करती हुई दिखेंगी। बढ़िया काम आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा। तो पहला जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है, वो मैंने रखा है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। केएनआर कंस्ट्रक्शन 22% की आरओसी इस कंपनी की, और फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट पे जो है कंपनी काम करती है, उनका जो है कंस्ट्रक्शन करती है। इंफ्रा के सेक्टर में बहुत ही सॉलिड कंपनी, 2 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की।
और आप प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी सुधरती हुई दिखी है। एंड साथ के साथ अगर बात की जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं आप, एफआईआई के पास में एक अच्छी खासी जो है होल्डिंग जो है कंपनी की मौजूद है। डीआई के पास में देखेंगे तो एक अच्छी खासी 35% की होल्डिंग जो है मौजूद है, एंड प्रोमोटर्स के पास भी एक जबरदस्त होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो रखा है मैंने एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। 27% की आरओसी इस कंपनी की। ये भी रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स जो है ये कंपनी करती है, एंड मेंटेनेंस के काम जो है कंपनी ये जो है करती है। बढ़िया, ये भी कंपनी की एक अच्छी खासी पकड़ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। और जिस तरीके से आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी अब तो ट्रिपल डिजिट में आ गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है ईयर ऑन ईयर जो है परफॉर्मेंस इसकी ट्रिपल डिजिट में आती हुई दिखी है। बढ़िया, आगे भी कंपनी जो है काम करती हुई दिखेगी। ये जबरदस्त परफॉर्मेंस इससे भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो प्रोमोटर्स एंड एफआईआई के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग इस कंपनी में भी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो रखा है मैंने जेके सीमेंट, क्योंकि इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी अगर आगे जो वर्क होते हैं तो सीमेंट सेक्टर भी एक अच्छा खासा काम करता है। तो इंफ्रा में ही सीमेंट भी जरूरी है। अगर आप कोई भी अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सीमेंट को नहीं छोड़ सकते हो। तो उसमें भी देख सकते हैं आप, इनका भी एक मार्केट कैप एक अच्छा खासा मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी, 20% की आरओसी, 10 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। और कंपनी ग्रे सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट दोनों बनाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त है इस कंपनी की। प्रोमोटर्स के पास में एक, एफआईआई के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो मैंने रखा है एसीसी लिमिटेड, लार्ज कैप कंपनी, आरओसी देखेंगे तो 16% की, 10 की फेस वैल्यू। ये भी कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। और मेट्रो के लिए इनके जो हैं काफी सीमेंट बिकता है इनका मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शन के लिए। और देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो भी जबरदस्त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस इस कंपनी की बहुत ही बेहतरीन सुधरती हुई परफॉर्मेंस आई है इस कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो एफआईआई के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है एपीएल अपोलो ट्यूब्स को, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं, इंफ्रा से रिलेटेड अगर काम होते हैं तो स्टील का, मेटल सेक्टर की भी जरूरत उसमें पड़ती है, मेटल की भी डिमांड उसमें रहती है। तो उसमें देखेंगे तो इसका भी एक अच्छा खासा स्मॉल कैप कम और मिड कैप कंपनी देख सकते हैं। 28% की आरओसी इस कंपनी की, 2 की फेस वैल्यू है इसकी, एंड रिड्यूस कर रही है डेप्ट। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिली है, एंड ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस जो है इस कंपनी की सुधरती हुई नजर आई है, बढ़िया परफॉर्मेंस। प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी दमदार होल्डिंग मौजूद है, एफआईआई के पास में भी होल्डिंग अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो रखा है जीएसडब्ल्यू स्टील को, लार्ज कैप कंपनी, 16% की आरओसी, 1 की फेस वैल्यू, एंड साथ के साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी बढ़िया परफॉर्मेंस इससे भी देखने को मिली है। प्रमोटर्स की बात की जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, एफआईआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो रखा है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। ये भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा काम करती है सिविल में, एंड ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का काम करती है कंपनी जो है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड स्मॉल कैप कंपनी, 2% की आरओसी है इसकी, 10 की फेस वैल्यू है, ज्यादा समय नहीं हुआ है शेयर को लिस्ट हुए। और वहां से लेकिन देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है शेयर में एक दमदार ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है धीरे धीरे। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो अब लॉस, क्वार्टर क्वार्टर में जो लॉस थे अब प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस जो है अब इनकी आगे सुधरती हुई दिखेगी। प्रमोटर्स के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है, एफआईआई के पास में भी होल्डिंग जो है एक बढ़िया मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो दिलीप बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन जाना जाता है कंपनी के अपने जो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको टाइम से पहले करने में, और एक अच्छी खासी ये भी कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है इस कंपनी का। और स्मॉल कैप कंपनी, 14% की आरओसी, 10 की फेस वैल्यू, इनको भी काफी ऑर्डर जो है मिले हुए हैं, ऑर्डर बुक बहुत ही भरी पड़ी है इस कंपनी की भी। नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस, ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस जो है एक सुधरती हुई इस कंपनी की भी दिखी है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात और प्रोमोटर्स की बात की जाए तो एक अच्छी खासी प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है मौजूद है, एफआईआई के पास भी होल्डिंग जो है अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है पीएनसी इंफ्रा।
ये भी कंपनी जो है हाईवेज, रोडवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, रनवेज, फ्लाईओवर्स, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी ये भी जो है कंस्ट्रक्शन करती है। और स्मॉल कैप कंपनी 18% की आरओसी, 2 की फेस वैल्यू। एंड बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी से देखने को मिली है। एंड प्रमोटर्स की बात की जाए तो एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, एफआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है। एंड लास्ट जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का वो है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, स्मॉल कैप कंपनी, 22% की आरओसी, 2 की फेस वैल्यू। जिस तरीके से इंफ्रा के आगे जो है प्रोजेक्ट पे जो काम होता हुआ दिखेगा तो ये कंपनी जो है मोबाइल क्रेन्स बनाती है, मोबाइल टावर क्रेन्स बनाती है, इक्विपमेंट जो बनाती है, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो बना रही है तो उनमें भी डिमांड देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी रिड्यूस कर रही है अपनी डेप्ट को, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया आ रही है। और प्रोमोटर्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को और इंक्रीज कर रहे हैं। एंड एफआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है एक अच्छी खासी मौजूद है। तो ये 10 स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं, जिसमें पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एचजी इंफ्रा, जेके सीमेंट, एसीसी सीमेंट, एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड पावर मैक, दिलीप बिल्डकॉन एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन। प्रीवियस 5 ईयर्स का अगर टर्न रिटर्न अगर देखेंगे तो 267% का रिटर्न मिला है। और अगर आप इस पोर्टफोलियो को अगर बनाते हैं और 50,000 रुपीज का अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आपको समथिंग समथिंग 2 लाख रुपीज के आसपास आपका एक अमाउंट बन सकता है। 50,000 आपके 2 लाख में पॉसिबिलिटी है कि कन्वर्ट हो सकते हैं बढ़िया तरीके से अगर आप इनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिप के थ्रू भी आप ले सकते हैं, मैंने क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली रखी है, आप सिप के थ्रू भी क्वांटिटी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ से ये परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड आपको देखने को मिलेगी इस इंफ्रा सेक्टर के इस पोर्टफोलियो में, और बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जिनको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।